मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा ना उनकी। अरे फिर बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, उसका नाम लक्ष्मी कर दिया तुमने, पाखंडियों ने। आज विजयदशमी है, राम की जीत मनाई जा रही है, लेकिन अरे सम्राट अशोक की जीत हुई थी, फिर कोई आप गुमराह करते हो लोगों को। सम्राट अशोक ने कलिंगा पे युद्ध जो किया था वो उस जीत का दिन है ये, इसको सही नाम है इसका अशोक विजयदशमी। पाखंडियों ने, मनुवादियों ने इसको राम से जोड़ दिया और सारी उम्र इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे बाबा साहब। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दलित और मुस्लिम खास कर निशाने पे हैं। अरे हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे मुस्लिम हमारे भाई है, बोल हमें खतरा है ब्राह्मणों से ना, कोई खतरा नहीं है मुसलमानों से। मुसलमानों ने देश को शहीद हुए, वो कौन था लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर, उसके बच्चे मारे गए। यहाँ आप आरएसएस के एजेंट हो, कुछ पैसा मिलता है आपको आरएसएस से? सवाल ना करें, ये सवाल है, ये उल्टे सीधे सवाल क्यों करते हो? बुद्ध बनाए जा रहे हैं, आज विजयदशमी है। ये अशोक विजयदशमी है, सही ज्ञान नहीं है लोगों को। अच्छा। सम्राट अशोक ने कलिंगा पे युद्ध जो किया था वो उस जीत का दिन है ये, इसको सही नाम है इसका अशोक विजयदशमी। और इन पाखंडियों ने, मनुवादियों ने इसको राम से जोड़ दिया। राम की जीत हुई थी, रावण मारा गया था आज के दिन। अरे एक बार श्रीलंका की टीम आई थी, पत्रकार महोदय यहाँ, उनसे आप जैसे पत्रकारों ने पूछा क्या भाई आपके वहाँ कोई रावण पैदा हुआ है? उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं, ना राम का कॉन्सेप्ट है श्रीलंका में, ना रावण का कॉन्सेप्ट है। और फिर वो सोने की थी, सारे सुनार तो ये कहते हैं सोना जलता नहीं है, वो सोने की लंका कैसे भस्म होगी? और वो सूर्य भी हनुमान ने निगल लिया था, फिर वो सारे वर्ल्ड में अंधेरा क्यों नहीं छाया? नफरत और अहंकार की हार हुई है, रावण को हरा कर आप अलग ही कुछ। अरे भैया आप बुद्धिज्म में जाइए, बुद्धिज्म का मतलब है बुद्धि से का विकास करो। ये सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, लेकिन चारों तरफ राम की जय जयकार हो रही है। अरे बाहर जाते हैं तो मोदी जी कहते बुद्ध के देश से आया हूँ, वो नीता अंबानी गई अमेरिका में, बुद्ध शरण गच्छामि बोला। यहाँ तुम्हें बहकाया जा रहा है धर्म का। बाबा साहब ने कहा था अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, धर्म की ये अफीम से भी ज़्यादा बड़ा नशा है धर्म का। और सारी उम्र इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे बाबा साहब, ठीक है। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी कहाँ ली? नागपुर। नागपुर क्यों ढूंढा? क्योंकि वहाँ दो ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नागपुर इनका आरएसएस संघियों का हेडक्वार्टर और दीक्षा भूमि। उस हेडक्वार्टर को ही उखाड़ रहा है धीरे धीरे, उस तरफ बढ़ रहा है देश, लोगों को जगा रहे हैं हम। अरे संघियों ने आज नागपुर में बड़ी आज पैदल मार्च किया है। हाँ, सैकड़ों लोग आए होंगे मुश्किल से। हाँ, ये हमारा कमजोरी है कि 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, 1925 में डॉक्टर बलीराम हेडगेवार पहला वो था संस्थापक जनसंघ का, वो बनाया। और उनकी प्लानिंग थी हम 100 साल में देश पर कब्जा कर लेंगे। अब 2025 में उनके 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के, और हमारा उससे समता सैनिक दल बना 1 साल पहले। लेकिन उनमें ये फ़र्क है, वो चतुर लोग हैं, उन्होंने वो बना दिया हेडक्वार्टर। वहाँ जाकर देखना एक बार, सारे पत्रकार वहाँ जाओ, आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है। दिल्ली का बजट नहीं है इतना पैसा उस पर लगा है। और वो रानी लक्ष्मीबाई की वो स्टेचू भी हटाई है, शायद फ्लाई ओवर या ऐसा कुछ बढ़ेगा ताकि मोहन भागवत की गाड़ी सीधी पहुँचे, आरएसएस वालों की सीधी गाड़ियाँ पहुँचे, ना रेड लाइट हो ना वो रुकें। तो 100 साल में सुनिए मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? उस एक बाबा काने को, लाला रामदेव को क्यों दे रखी है Z+? कंगना रनौत को Z+ क्यों दे रखी है? आप गुलाम हो चुके हो, आपका देश बिक चुका है अंबानी अडानी के हाथ में। रेल टकराएगी कल, उसका आई खबर कोई दिखाएंगे हैं? एक वीडियो आया कल, 11 जो है ना मजदूर हिसार में गए हुए थे, मजदूरी मांगने गए थे, उनके तोड़ दिए हाथ पैर, भीम आर्मी ने जाकर निकाला है। कल मैंने SP हिसार को वीडियो भेजा है, DSP से बात की है कि इन पर एक्शन लो। भीम आर्मी में दलित तो मारे जाएंगे क्या? वो यही तो राम राज्य है, अमृतकाल, मोदी जी का अमृतकाल है। 75 साल का अमृत महोत्सव चल रहा है। ये दलित और मुस्लिम खास कर निशाने पे हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,
निशाने पे है दलित और मुस्लिम। ओके, आज विजयदशमी है, राम की जीत मनाई जा रही है, लेकिन आप अरे सम्राट अशोक की जीत हुई थी। लोगों को फिर कोई आप बुद्धू बना रहे हो आप गुमराह करते हो लोगों को। और ये देखिए, आपने एक बार क्वेश्चन किया था मेरे से जंतर मंतर पे, लो ये भी कर दिया काम। क्या कागजात खुलवा दिए यार अवधेश भाई। ले ले ना, ले ये फायर कॉपी ले, ये नो पेज का ऑर्डर ले 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 ले। ये दिखा रहे तुम्हें मुसलमानों से खतरा न लग रहा, हावी हो रहा है इस देश में। अरे हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे मुस्लिम हमारे भाई हैं, बोल। हमें खतरा है ब्राह्मणों से, मुसलमानों से नहीं है ना कोई खतरा नहीं है मुसलमानों से। मुसलमानों ने देश को शहीद हुए हैं। वो कौन सा लास्ट बादशाह, बहादुर शाह जफर, उसके बच्चे मारे गए यहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में। बकवास कर रहे हो। ब्राह्मण तुम्हें लड़ाते हैं, दलितों को पिटवाते हैं। इस देश से मोहब्बत नहीं करते, ये भरोसा अरे ये सुप्रीम, कानून लाना चाहते वो। अरे कुछ नहीं लाना चाहते। मैं अपना वो दिखा रहा हूँ। इन्होंने शिवरात्रि पे शिवलिंग बनाया था बाबा साहब के स्टेचू के आगे, आपने क्वेश्चन किया था, उसी पे FIR हुई है कोर्ट के आदेश से। ये 9 पेज का ऑर्डर है, लो तो देख लो। कितने लोग बनेंगे आज बुद्धिस्ट? ये सारा देश ही बुद्धिस्ट है। इन्होंने बुद्ध को ही काला पीला करके कपड़े पहना दिए। तिरुपति वाला मंदिर में जाकर देख लो, कपड़े हटाओ, जहाँ खोदोगे वही बुद्ध निकलेंगे। बालाजी जो जिसको ये कहते हैं हनुमान, उसके कपड़े हटा दो, बुद्ध मिलेंगे। 84,000 बौद्ध विहार कहाँ गए? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए? बुद्ध भी 9 अवतार हैं विष्णु के। यार आप ब्राह्मणों ने कुछ दे रखे आपको? नहीं पढ़ा नहीं आपने? हमने पढ़ रखा है, हमने सच्चाई पढ़ तो रखी है। अवतार है ना वो भी विष्णु के। कोई अवतार नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं हैं सच्ची बाबा साहब की, उनको पढ़िए। मैं ब्रह्मा विष्णु सारे महेश लोग को तो- कभी ईश्वर सारे नहीं लोग मानूंगा दीपावली मनाते हैं। ना उनकी अरे फिर बुद्ध की माँ का नाम महामाया था, उसका नाम लक्ष्मी कर दिया तुमने, पाखंडियों ने। लेकिन वो तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धिस्ट देश था, रहेगा। और ये पागलों वाला धर्म अपने आप खत्म होएगा धीरे धीरे। ये एक सेकंड, राम राज्य बोलिए। अरे रुक जाइए, राम पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। नकली कहानियां हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने भी लिख दिया और बाबा साहब ने लिख दिया रिडल्स ऑफ हिंदुत्व में। ये काल्पनिक कहानियां हैं, काल्पनिक कहानियां हैं ये, बस। काल्पनिक कहानियां? हाँ, मैं नहीं बोल रहा, रिडल्स ऑफ हिंदुत्व में लिखा है बाबा साहब ने। ये काल्पनिक कहानियां हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, काल्पनिक कहानियां हैं। अगर किसी ने केस करा उन पर करो, मेरे से क्यों बहस कर रहे हो? बच्चियों को पूजा जाता है। अरे इसी में रेप हो रहे मंदिरों में। एक रामलीला में जो ना एक कोई शेड्यूल कास्ट कुर्सी पे बैठ गया, पीट पीट के मार दिया। ये अमृत महोत्सव है। मोदी जी ने बोला था कि स्टेज से मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मेरे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। क्या क्या समझाए आप? हमें ये भी पाखंड के पीछे पड़ रहे हो। सही पत्रकारिता करो, आप सही ज्ञान लो, ठीक है? तो आप नहीं मनाओगे रामलीला? नहीं, मैं मानता नहीं मनाते हम। बोलिए, जबरदस्ती मनवाओगे तुम? हम नहीं मनाते। हिंदुओं को तोड़ रहे हो आप? अरे हम हिंदू है ही नहीं। SC ST OBC 3 वर्ग क्यों बनाए फिर? आप कावड़ लाते हो के बच्चे? क्यों लाएंगे कावड़? हम नहीं लाते। दो गाली लड़के ने। अरे तो छोड़ रहे। अरे ये बाबा साहब के कारण इनको थोड़ी रोटी मिल गई, कपड़े मिल गए, अब ये जो ना हिंदू बन गए। मंदिर में कौन जा और रहा है? जितने पिटे, मैं कह रहा हूँ जितने सारे मंदिर में जाते हैं कावड़ चढ़ने, सारे ब्राह्मणों से गुजारिश है इनके चुत्तर लाल कर दे पीट पीट, नहीं है वो। सारे ब्राह्मणों से। आप तो खुद जातिवादी हो रहे, पीटने की बात कर रहे हैं। ना ये ब्राह्मणों से पिटेंगे, जितने पिटेंगे उतने सुधरेंगे। अच्छा, हाँ, जितने पिटेंगे उतने सुधरेंगे। ये राम राज्य है। हाँ, ये राम राज्य है। हिंदू राष्ट्र बोलो, हिंदू राष्ट्र। ये सब धर्मों का देश है। हाँ। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ये सब भाईचारे का देश है। सारे मिलजुल के इस देश को शक्तिशाली बनाओ, आपस में बटो मत, ठीक है? एक ही किताब है जो इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है, उसका नाम है भारतीय संविधान। अरे मनुस्मृति से देश चल रहा है। मनुस्मृति को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था। यहाँ तो पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 20 अगस्त 1927 को पहली दफा चौधार तालाब में पानी पिया था बाबा साहब ने। आपको नॉलेज तो कुछ है नहीं आगे पत्रकारिता करने। जयपुर में तो मनु की प्रतिमा लग रही है हाई कोर्ट में। हाँ, वो बलिराम हेडगेवार की 100वीं जयंती थी ना, जब लगाई थी मनुवादियों ने। किसने लगाई वो हाई कोर्ट में प्रतिमा? अब बता दो दिया ना उसका कारण।
डॉक्टर बलीराम, पूछ रहे हैं उसको। अरे हेडगवार की 100वीं जयंती पे लगी थी। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है इस देश का, और इतिहास कुछ नहीं है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म। कभी जाकर इंटरव्यू ले लेना अपने प्रोफेसर रतनलाल जी का, ठीक है। और वो स्टेचू हटा दिया वहाँ से। आपके नेताजी भी हवन में घी गेरते हैं। पत्रकार आप जो ना ये उल्टे क्वेश्चन मत किया उल्टे लग गए करो। ना। आप आरएसएस के एजेंट हो, आप आरएसएस के एजेंट हो। कुछ पैसा मिलता है आपको आरएसएस से? सवाल ना करें। हैं? ये सवाल है, ये उल्टे सीधे सवाल क्यों अरे करते हवन हो? में घी गेर रहे थे चंद्रशेखर, वहाँ पर देखा था। कहाँ? ना मैंने नहीं देखा, जयंत के पापा के यहाँ। ना मैंने नहीं देखा था। अब वो ये तो एक दूसरे के दुख में जाते हैं, उनकी प्रक्रिया है, उनको भी छूट है। आर्टिकल 25-26 आपका व्यक्तिगत मामला है, आप किसी धर्म को तो मानने। कितने लोग बुद्ध बन जाएंगे सर आज यहाँ पे? ये दिवाली मनाएंगे। मैं तो उसी दिन बन गया था, मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है। राजेंद्र पाल गौतम, समझो कर रहे हो हिंदू धर्म को। राजेंद्र पाल गौतम के साथ ही ली थी हमने 22 प्रतिज्ञा, अरे और सर्टिफिकेट भी कांग्रेस में ले लिया। चला गया, कोई बात नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो जय भीम में नहीं बोल पाएंगे वहाँ। बोल लेंगे, वो जय भीम जरूर बोलेंगे।